औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बाइकिया ड्राइवर ऐप ट्रेनिंग की एक और वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं बाइकिया पे ऑनलाइन होके एक राइड लूँगा और उसका मुकम्मल प्रोसेस करके आपको दिखाऊँगा। ये मेरी बाइकिया ऐप है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरी बाइकिया ऐप ओपन हो रही है। ये मेरी बाइकिया ऐप ओपन हो चुकी है। ये देखें टॉप पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा। अभी मैं इस बटन को प्रेस करके ऑनलाइन होता हूँ। ये देख लें, जैसे ही मैंने इस बिस्मिल्लाह वाले बटन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुल गई है। वो मुझसे कह रहा है कि आप अपना दर्जा हरारत दर्ज करें। तो दर्जा हरारत 95 से 98 के दरमियान आपने दर्ज करना है। तो मैं 98 ही दर्ज करता हूँ और जैसे ही मैं इस टिक वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा और फिर मुझे जब राइड आएगी तो मैं उसका मुकम्मल प्रोसेस करके आपको दिखाऊँगा। दर्जा हरारत 98 में दर्ज कर दिया है। ये देख लें, अब मैं ऑनलाइन हो गया हूँ। ये देख लें, बिस्मिल्लाह की जगह अब यहाँ अल्लाह हाफ़िज़ लिखा आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़ का मतलब है अगर मैं अल्लाह हाफ़िज़ वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मैं दोबारा ऑफलाइन हो जाऊँगा। बिस्मिल्लाह वाले बटन को प्रेस करके ऑनलाइन होता है बंदा और अल्लाह हाफ़िज़ वाले बटन को प्रेस करके ऑफलाइन होता है। जब ऑनलाइन होगी ऐप तो आपको राइड्स आएंगी, जब ऑफलाइन आप होंगे तो आपको राइड्स नहीं आएंगी। तो अभी मैं ऑनलाइन हूँ। अभी जैसे ही मुझे राइड आएगी तो मैं उसका मुकम्मल प्रोसेस करके आपको बताऊँगा। अब मैं इंतज़ार में हूँ कि मुझे कोई राइड आए। जैसे ही राइड आएगी तो उसका मुकम्मल प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊँगा। ये देख लें, अब मुझे राइड आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं इसके तमाम जो बटन हैं उनके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। ये टॉप पे आप देखें, टाइम आ रहा है 4 मिनट और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे कस्टमर है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा कस्टमर है वो 1 किलोमीटर मुझसे दूर खड़ा है और मुझे उस तक पहुंचने के लिए 4 मिनट लगेंगे। उससे नीचे ये देखें, ये वाला जो एड्रेस आ रहा है ये कस्टमर की डेस्टिनेशन का एड्रेस है, यानी जहाँ पे कस्टमर ने जाना है ये वो वाला एड्रेस है। और ये देखें, ये डिस्टेंस भी लिखा हुआ है 13 किलोमीटर, यानी कि कस्टमर जहाँ पे खड़ा है वहाँ से उसकी जो डेस्टिनेशन है वो 13 किलोमीटर दूर है। अच्छा, उससे ऊपर टॉप पे देखें, ये क्रॉस का एक बटन है। अगर मुझे इस राइड को नहीं लेना तो मैं इस क्रॉस वाले बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये राइड रिजेक्ट हो जाएगी। उससे नीचे देखें, ये सबसे नीचे ये ग्रीन कलर का टिक मार्क वाला बटन है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। और दूसरा देखें, ये 7:16 लिखा हुआ और गोल सर्कल है, मतलब आपके पास 20 सेकंड का टाइम होता है। ये सर्कल पूरा घूम जाए, आप इस दौरान राइड नहीं उठाते तो इसका मतलब है कि आपसे ये राइड निकल जाएगी और कोई और ड्राइवर इस राइड को उठा लेगा। तो मुझे ये राइड लेनी है। मैं स्टिक वाले बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरी राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं इसका मुकम्मल प्रोसेस करके बताऊँगा। ये देख लें, अब मैंने राइड को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं इस विंडो की तमाम डिटेल आपको बताता हूँ। ये देख लें, ये तो मैं खड़ा हूँ और ये कस्टमर की डेस्टिनेशन शो हो रही है जहाँ पे कस्टमर ने जाना है। अगर इस मैप को यहाँ से मैं बड़ा करूँगा तो मुझे सारा रूट क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर टॉप पे देखें, ये सारी डिटेल जो आ रही है, वॉलेट से इसके 100 रुपये कटेंगे और वसूली मैंने 38 रुपये की करनी है। टोटल किराया 138 रुपये बनेगा। उससे नीचे देखें, ये देखें कस्टमर का नाम लिखा हुआ है। मेरे कस्टमर का नाम सलमान है। उससे आगे देखें, ये एक रिसीवर का आइकन बना हुआ है। अगर मुझे कस्टमर को कॉल करनी है या कस्टमर से बातचीत करनी है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा। अच्छा, उससे नीचे देखें, सबसे नीचे जब मैं कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा, पहुंच गए। अगर मुझे ये राइड कैंसिल करनी हो तो मैं इस कैंसिल वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये राइड कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने कैंसिल नहीं करनी। उसके अलावा अब मुझे कस्टमर की पिकअप लोकेशन की तरफ जाना है तो ये देखें, ये एक बटन है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा और मैं अपने गूगल मैप को फॉलो करता हुआ पहले कस्टमर की यहाँ पिकअप लोकेशन पे पहुँचूँगा और उसके बाद वहाँ पहुँच के मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, पहुँच गए और फिर राइड को स्टार्ट करके तो मैं कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन यहाँ पे छोड़ूँगा। तो अभी मैं अपने कस्टमर की तरफ जाऊँगा तो मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो मेरा गूगल मैप ओपन होगा। तो मैं गूगल मैप को फॉलो करता हुआ कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचूँगा। ये देख लें, ये वाली मेरे कस्टमर की डेस्टिनेशन मंजिल है जहाँ पे कस्टमर ने जाना है। ये देख लें,
ये मैंने अपने मैप को थोड़ा बड़ा किया है अपने कस्टमर की पिकअप लोकेशन समझने के लिए। ये बिल्कुल मेरे करीब ही खड़ा है। ये जो बाइक वाला आइकन है ये मैं हूँ, और ये पिकअप वाला जो है ये बिल्कुल ही साथ मेरे कस्टमर थोड़े ही फासले पे खड़ा है। अभी मैं जब गूगल मैप ऑन करूँगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि वो बिल्कुल ही मेरे करीब खड़ा है। तो ये मेरे कस्टमर की पिकअप लोकेशन अब मुझे समझ आ गई है। अब ये जो बटन है जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा, और फिर मैं गूगल मैप को फॉलो करता हुआ अपने कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचूँगा। पिकअप लोकेशन पे पहुँचने के बाद मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, पहुँच गए। और अभी ये वाला जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो एक चैट बॉक्स खुल जाएगा। मैं कस्टमर को अभी मैसेज करूँगा कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप वेट करें। ये देख लें, जैसे ही मैंने इस चैट वाले बटन को प्रेस किया तो वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे अलाउ करें, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ये देख लें, चैट वाली विंडो खुल चुकी है। अब मैं अपने कस्टमर को ये वाला मैसेज करता हूँ कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये मैसेज करके इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करके मेन स्क्रीन पे जाके फिर गूगल मैप ओपन करूँगा। फिर गूगल मैप को फॉलो करता हुआ मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचूँगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से लिख के भी कोई मैसेज डाल सकते हैं, और अगर आपने वॉइस मैसेज करना हो तो इस माइक को प्रेस करेंगे तो आप वॉइस मैसेज भी कस्टमर को कर सकते हैं। ये देख लें, ये मैंने कस्टमर को मैसेज कर दिया है कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। उर्दू में भी है और नीचे ये इंग्लिश में भी लिखा है, आई एम ऑन माई वे। ये देख लें, साथ ही कस्टमर की तरफ से भी रिप्लाई आ गया है, आई के, मतलब इसने लिखा है ओके। तो अब मैं इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ। ये एरो की मदद से मैं बैक जाता हूँ और अपने गूगल मैप को ओपन करता हूँ। फिर मैं उसको फॉलो करता हुआ कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचूँगा। अब देख लें, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा। फिर मैं गूगल मैप को फॉलो करता हुआ अपने कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने उस बटन को प्रेस किया तो अब मेरा गूगल मैप ओपन हो रहा है। ये देख लें, मेरा गूगल मैप ओपन हो चुका है। ये कस्टमर की डेस्टिनेशन बिल्कुल मेरे करीब है। यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, फिर यहाँ से राइट मुड़ूंगा और ये साथ ही मेरे कस्टमर की डेस्टिनेशन है। ये देखें, गूगल मैप नीचे शो भी कर रहा है। 1 मिनट मुझे लगेगा कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचने के लिए, और जो डिस्टेंस है मेरा और कस्टमर की पिकअप लोकेशन का वो 300 मीटर है, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। तो अब मैं अपने गूगल मैप को फॉलो करता हुआ कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचता हूँ। अब मैं अपनी कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। गूगल ने ये डन का मैसेज भी दे दिया है कि आप अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अब मैं अपने गूगल मैप को क्लोज़ करता हूं और अपने बाइकिया वाली ऐप की मेन स्क्रीन पे आता हूं। ये देख लें, अब मैं अपने कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। जब कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, पहुंच गए। अब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ। ये देख लें, जैसे ही मैंने पहुँच गए वाले बटन को प्रेस किया तो यहाँ एक दूसरा बटन आ गया, स्टार्ट। तो स्टार्ट मैं तभी राइड को करूँगा जब मेरा कस्टमर मेरे पास चल के आ जाएगा। जब मेरा कस्टमर मेरे साथ आके बैठ जाएगा तो फिर मैं स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करूँगा। अगर मेरा कस्टमर नहीं आता उसका मैं 10 मिनट तक वेट करूँगा। नहीं आता, अगर 10 मिनट तक वो ना आए तो फिर मैं इस राइड को कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा कस्टमर आएगा मेरे पास पहुँचेगा तो मैं अपनी राइड को स्टार्ट करूँगा। अब मेरा कस्टमर मेरे पास आ चुका है। अब मैं राइड को स्टार्ट करूँगा, इस वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी राइड स्टार्ट हो जाएगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने स्टार्ट वाले बटन को प्रेस किया तो वो दोबारा मुझसे पूछ रहा है कि आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं स्टिक वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी राइड स्टार्ट हो जाएगी और फिर मैं अपने कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाऊँगा।
अब देख लें यहाँ पे मुकम्मल वाला बटन आ गया है। तो इस बटन को मैंने अभी नहीं प्रेस करना। जब मैं अपने कस्टमर को इस पिकअप पॉइंट से लेके उसकी डेस्टिनेशन पे पहुँचा दूँगा तो वहाँ पहुँच के तो मैंने इस राइड के बटन को प्रेस करना है, मुकम्मल वाले को। जैसे ही मैं इसको मुकम्मल को प्रेस करूँगा तो मेरी राइड ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं अपने कस्टमर से किराया लूँगा और राइड को एंड कर दूँगा। अभी मेरा कस्टमर मेरे साथ बैठ चुका है। तो अब मैं इस वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा गूगल मैप दोबारा ओपन हो जाएगा और अब जो एड्रेस खुलेगा वो कस्टमर वाले डेस्टिनेशन का ये वाला एड्रेस खुलेगा गूगल मैप पे। फिर मैं गूगल मैप को फॉलो करता हुआ कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाऊंगा। वहां जाके फिर मैं अपना गूगल मैप क्लोज करूंगा और अपनी राइड ये मुकम्मल वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी राइड मुकम्मल हो जाएगी और फिर मैं किराया लेके तो बाकी आपको प्रोसेस बताऊँगा। अभी मैं इस बटन को प्रेस करके अपना गूगल मैप स्टार्ट करता हूँ। ये देख लें, अब मेरा गूगल मैप ओपन हो चुका है। गूगल मैप पे आपको मैं थोड़ा सा गूगल मैप की आपको डिटेल बता देता हूँ। ये देखें, ये टोटल 21 मिनट मुझे लगेंगे कस्टमर की डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए और जो डिस्टेंस है कस्टमर की डेस्टिनेशन का वो ये देखें नीचे 13 किलोमीटर है। गूगल मैप को और मुझे छोटा करके देखना हो इसका रूट तो इस वाले डबल एरो वाले बटन को मैं प्रेस करूँगा तो मेरा गूगल मैप छोटा हो जाएगा और फिर मैं अपने गूगल मैप का पूरा रूट आसानी से देख सकूँगा। तो अब मैं गूगल मैप को फॉलो करता हुआ कस्टमर की डेस्टिनेशन पे जाता हूँ। वहाँ जाके गूगल मैप को क्लोज़ करके तो फिर राइड को एंड करूँगा। कुछ मज़ीद डिटेल में गूगल मैप की आपको बताता हूँ। ये देखें, साइड पे एक पेट्रोल पंप का साइन आ रहा है। अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो रहा हो तो गूगल मैप को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो उस पर तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो आपको पेट्रोल डलवाना हो तो आप आसानी से पेट्रोल पंप भी गूगल मैप पे तलाश कर सकते हैं। ये देखें, ये येलो लाइन का मतलब है यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जाम है। तो मुतबादल रास्ता आप लेना चाहें तो आप मुतबादल रास्ता भी ले सकते हैं। यहाँ हल्का ट्रैफिक जाम है, बिल्कुल जाम नहीं है, चल रहा है लेकिन रश है ज़्यादा। इस येलो लाइन का ये मतलब है। अब आगे देखें, फिर ये येलो लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ ट्रैफिक जाम है। और जो मुझे गूगल मैप ने रूट दिया हुआ है ये ब्लू लाइन दी हुई है, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये सीधी ये ग्रे लाइन भी है, ये मुतबादल रास्ता मुझे गूगल मैप ने दिया हुआ है। तो मैं ऊपर की तरफ ये वाला रूट नहीं लूँगा, मैं मुतबादल रास्ता ये वाला लूँगा। तो मैं इस रास्ते से आगे जाऊँगा।
आगे देखें, ये राउंड अबाउट है एक, मैंने यहाँ से सीधा जाना है। गूगल मैप ने मुझे मुतबादल रास्ता ऊपर की तरफ भी दिया हुआ है कि आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सीधा जाऊँगा इस ब्लू वाले रास्ते से। अभी देखें, गूगल मैप ने फिर मुझे ये मुतबादल रास्ता दिया हुआ है। इस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आगे की तरफ जाऊंगा। यहाँ से मुझे गूगल मैप कह रहा है कि आप ऊपर मुड़ जाएं। मैं इस रास्ते से भी नहीं जाऊंगा, मैं बल्कि डायरेक्ट आगे जाऊंगा और यहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता है, मैं इस रास्ते से जाऊँगा कस्टमर की डेस्टिनेशन की तरफ। ये देख लें, गूगल मैप मुझे कह रहा है कि आप यू टर्न लेके वापस आएँ। मैं वापस नहीं आऊँगा, बल्कि मैं ये मुतबादल जो रास्ता आगे की तरफ है, मैं इसी को फॉलो करता हुआ मैं इस रास्ते से जाऊँगा। अब देख लें, आगे से मैं यू टर्न लूँगा, यू टर्न लेके मैं स्ट्रीट नंबर 73 में इंटर हो जाऊँगा। आगे फिर मुझे गूगल मैप ने मुतबादल रास्ता दिया हुआ है, लेकिन अब मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊँगा। ये जो ब्लू लाइन में अब रास्ता चल रहा है, मैं इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ कस्टमर की डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगा। अब मैं बिल्कुल अपने कस्टमर की डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं और मेरे कस्टमर ने मुझे कहा है कि आप यहीं पे रोक दें, ये मेरा कस्टमर यहीं पे उतरेगा, यहाँ इसने आगे नहीं जाना। तो अब मैं अपने गूगल मैप को क्लोज़ करता हूँ इस क्लोज़ बटन के ज़रिए और अपनी बाइकिया ऐप पे आके तो अपनी राइड को एंड करूँगा। ये मैंने अपने गूगल मैप को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है। अब ये देखें, ये जो मुकम्मल का बटन है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरी राइड एंड हो जाएगी। जैसे ही राइड एंड होगी तो मैं कस्टमर से किराया लूँगा, वो किराया इंटर करूँगा और बिल्कुल इस राइड को ख़त्म कर दूँगा और फिर मैं नई राइड लेके तो अपना काम शुरू करूँगा। अभी मैं इस राइड को जैसे इस मुकम्मल वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी राइड कंप्लीट हो जाएगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने मुकम्मल वाले बटन को प्रेस किया तो वो दोबारा मुझसे पूछ रहा है कि वाकई मुकम्मल हो गई है राइड। मैं इस टिक वाले बटन को प्रेस कर दूंगा कि बिल्कुल मेरी राइड मुकम्मल हो गई है। ये देख लें, अब मेरी राइड कंप्लीट हो चुकी है और ये जो टोटल किराया कस्टमर का बना है वो 40 रुपये मैंने कस्टमर से लेने हैं। टोटल जो
किराया था वो 140 रुपये था। कस्टमर के जो वॉलेट में रकम पड़ी हुई थी उससे 100 रुपये कटे, बाकी 40 रुपये मैंने कस्टमर से लेके तो इस जगह पे इंटर करने हैं। यहाँ पे इंटर करके 40 रुपीज़ यूँ तो कस्टमर को स्टार से रेटिंग करूँगा। 5 स्टार का मतलब है ये 5 स्टार में दबाऊँगा तो इसका मतलब है कस्टमर बहुत अच्छा है। अगर 1 स्टार में प्रेस करता हूँ तो मैं बताऊँगा कि कस्टमर किस वजह से मैं उसको 1 स्टार दे रहा हूँ, और कस्टमर के ख़िलाफ़ मैं कंप्लेन कर सकता हूँ अगर कोई कस्टमर में ख़राबी है। इसी तरह राइड एंड करने के बाद कस्टमर हमें भी रेटिंग देता है। अगर वो हमें 5 स्टार रेटिंग देगा तो उसका मतलब है कि हमने उससे बहुत अच्छी सर्विस दी है। तो अभी मैं कस्टमर से किराया लेके यहाँ इंटर करूँगा और उसके बाद 5 स्टार कस्टमर को दे के जैसे ही स्टिक वाले बटन को मैं प्रेस करूँगा तो मेरी राइड बिल्कुल एंड हो जाएगी। ये देख लें, कस्टमर ने मुझे 40 रुपये दिए हैं, ये मैंने 40 रुपये इंटर कर दिए हैं और 5 स्टार मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब जैसे ही मैं ये ओके टिक मार्क वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी राइड बिल्कुल एंड हो जाएगी। ये देख लें, अब मेरी राइड बिल्कुल एंड हो चुकी है और अब मैं नई राइड ले सकता हूँ। ये देखें, अगर मुझे राइड नहीं लेनी तो मैं इस अल्लाह हाफ़िज़ वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑफ़लाइन हो जाऊँगा। अभी मैं ऑनलाइन ही खड़ा हूँ, अगर मुझे मज़ीद राइड लेनी हो तो मैं ऑनलाइन ही रहूँगा। अगर मुझे आगे कोई राइड नहीं लेनी तो मैं ऑफ़लाइन हो जाऊँगा। जैसे ही मैं अल्लाह हाफ़िज़ वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑफ़लाइन हो जाऊँगा। उम्मीद है इस राइड का तमाम प्रोसेस आपको समझ आया होगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मज़ीद भी बाइकिया ट्रेनिंग ऐप की वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको इस वीडियो से समझ नहीं आई बाइकिया की ट्रेनिंग तो आप मज़ीद वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बाइकिया ऐप चलाना आ जाएगी। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रीम ड्राइवर ऐप और गूगल मैप ट्रेनिंग की भी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। आप वो लिंक ओपन करके क्रीम ड्राइवर ऐप को भी चलाना सीख सकते हैं और गूगल मैप को भी चलाना सीख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप अपने यूट्यूब पर रफ़ाकत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्च करें। जिस चैनल को मैंने सर्कल मार्क किया है इस तस्वीर के साथ जो चैनल आएगा आप इसको ओपन करें। ये वाला मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे देख लें आप। ये मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, ये पहली प्लेलिस्ट, इसमें 9 वीडियो हैं। ये सब क्रीम ट्रेनिंग की हैं, क्रीम ऑनलाइन ऐप टैक्सी सर्विस ट्रेनिंग की हैं। उससे नीचे देखें दूसरी प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने गूगल मैप ट्रेनिंग की वीडियोस डाली हुई हैं। उससे नीचे देखें कंप्यूटर हार्डवेयर की एक प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। उसके आगे आप देखें ये होम शोर है, उससे आगे देखें ये वीडियोज़ हैं। वीडियोस पे आप जैसे ही वीडियोस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें तमाम वीडियोस आएंगी जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। ये तमाम वीडियोस इसमें आएंगी। उससे आगे प्ले लिस्ट है, इसमें तमाम प्ले लिस्ट हैं जो मैंने ट्रेनिंग की वीडियोस बनाई हुई हैं, इसमें तमाम प्ले लिस्ट ऐड है। ये देखें जैसे क्रीम ट्रेनिंग वाली प्ले लिस्ट है, इसमें 9 वीडियोज़ हैं। उसके बाद गूगल मैप ट्रेनिंग की प्ले लिस्ट है, इसमें 2 वीडियोज़ हैं। इसमें मज़ीद वीडियोज़ मैं अभी डाल रहा हूँ। उसके अलावा मज़ीद कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड और उससे नीचे और भी मज़ीद वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप ये तमाम वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।